ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, युवाओं, बच्चों। आज मैं आपको जीवन जीने के दो तरीके, एक प्रकृति सापेक्ष और एक प्रकृति के खिलाफ विरुद्ध मार्ग, जिसको वामपंथ का मार्ग कहते हैं, इस्लाम का मार्ग कहते हैं, इसके ऊपर अपनी विचार रखूंगा, आप तक अपनी राय संप्रेषित करूंगा। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, बहादुरगढ़ से। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दरअसल जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका है प्रकृति के सापेक्ष, यानी प्रकृति की नैया में बैठ लीजिए और बह जाइए, अपने आप को खिल जाने दीजिए। प्रकृति के अनुसार ईश्वर की जो व्यवस्था है, ईश्वर का एक नियम है और वो प्रकृति के माध्यम से संपन्न होता है। उस व्यवस्था में जीते चले जाइए। आप पूरी तरह धीरे धीरे खिलेंगे, अपने संसार को जो क्रियाकलाप है उसके माध्यम से दे पाएंगे और एक दिन जैसे फल पक के गिर जाता है, एक दिन संसार से विदा हो जाए। यही इसका नियम है। ध्यान रखें, दुनिया में बहुत तरह की शक्तियां होती, धन की शक्ति, बल की शक्ति, पद की शक्ति, सौंदर्य की शक्ति, तमाम शक्तियां हैं। लेकिन एक शक्ति और है, वह है सत्य की शक्ति। वह सत्य की शक्ति ही प्रकृति की शक्ति है, वही ईश्वर की शक्ति है। जिस दिन आपने सत्य को जान लिया, समझो ईश्वर को जान लिया। और आप ध्यान रखें, आप कभी जीवन में अकेले नहीं पड़ते यदि आप प्रकृति के सापेक्ष रहते हैं। यदि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था और कानून के सानिध्य में रहते हैं, प्रकृति आपको हमेशा सत्य की शक्ति के नीचे रखती है और अभी कभी आपका विखंडन नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। लेकिन प्रकृति के खिलाफ जब जाते हैं तो आपकी ऊर्जा खंडित हो जाती है, आप छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पूरी तरह खिल नहीं पाते, बचपन से बुढ़ापा की ओर परागमन करते हैं और आप जिद करते हैं, जोर लगाते हैं, उससे और धीरे धीरे करके आपकी अगली पीढ़ी का भी नुकसान होता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सदा प्रकृति का मार्ग अपनाया जाए, जिसको व्यवस्थाओं का मार्ग कहा जाता है, ईश्वर का मार्ग कहा जाता है, या उसको आम भाषा में दक्षिण पंथ कहा जाता है। एक होता है वामपंथ, कम्युनिज्म, इस्लाम भी कह सकते हैं उसको, ईसाईवाद भी कह सकते हैं, आजकल एक शब्द है धर्मनिरपेक्षतावाद भी कह सकते हैं इसको। यह सब प्रकृति के न्याय के खिलाफ एक शक्ति है। इस विचार में, तथ्य में कोई दम नहीं है। यह कुछ नहीं जानते, यह सिर्फ प्रकृति के खिलाफ चीजों को करना चाहते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, ईश्वर को जान लिया, क्योंकि एक कण भी रिसर्च होना बाकी है। तो यह भी बाकी है कि ईश्वर है कि नहीं। ये इसलिए कहते हैं ईश्वर नहीं है ताकि ये ईश्वर ना हो, इनकी ऐसी अभिलाषा होती ईश्वर ना हो, या प्रकृति का कानून इनके ऊपर लागू ना हो ताकि मनमानी कर सके। यह न धर्म मर्यादा मानते हैं, ना कोई न्याय व्यवस्था मानते हैं, ना ये शरीर के संबंध में किसी प्रकार की नेचुरल व्यवस्था को रहने देते। इस प्रकार ये हमेशा प्रकृति से लड़ते हैं, समाज से संघर्ष करते हैं, जो नियम व्यवस्था बना हुआ है संसार और सृष्टि का, उसके खिलाफ चलते हैं। और इन्हें न धर्म मिलता है, न काम मिलता है, न अर्थ मिलता है, न मोक्ष मिलता है। इनके जीवन का जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है। न इनका धर्म अर्थ काम मोक्ष में विश्वास है, न इनके जीवन में सत्य, चित्त और आनंद में विश्वास है, न ज्ञान कर्म भक्ति में विश्वास है, और ना ही किसी प्राकृतिक नियम पे। देखिए, दरअसल प्रकृति एक नियम से चलती है। वह नियम को जान लीजिए, आपको सत्य मिल जाएगा। और वह नियम यह है कि प्रकृति सदैव हमारा पालन पोषण ही करती, हमें सदा उन्नति करती। दरअसल मानव बहुत कम सत्य जानता, बहुत अर्ध सत्य। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हम सब जानते हैं दूध पीने से कैल्शियम मिलता है और रोटियां खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि लगातार दूध को पिएंगे तो कैल्शियम की मात्रा शरीर में इतनी अधिक हो जाएगी कि हमें रोगी बना देगी। वही बीपी, शुगर, मोटापा, आर्थराइटिस, कैंसर या पीसीओडी, थायराइड या तमाम अवरोधों का कारण बन सकती है। इसी तरह रोटी अधिक खाएंगे तो पेट की गड़बड़ियां हो जाएगी, क्योंकि ग्लूटीन अधिक हो जाएगा, हमारी आंतें खराब हो सकती, लीवर खराब हो सकता है, खून खराब हो सकता है, क्योंकि एक ही तत्व हम बार बार शरीर में डाले जा रहे हैं। यानी एक सिक्के का एक पहलू तो आप जानते हैं, दूसरा पहलू नहीं जानते। इसको कहते हैं अपूर्ण सत्य। तो सत्य भी कई प्रकार का होता है, पूर्ण सत्य, अपूर्ण सत्य, अर्धपूर्ण सत्य, या फिर यूं कह लें कि परम सत्य।
परम सत्य मतलब उस तत्व को आपने पा लिया जिसकी खोज में सारा संसार आदिकाल से चला रहा है। जैसे यह मानव रूपी तन जो है मानव रूपी मशीन है। इस तन को जानते हैं हम, इसके बारे में बहुत ही थोड़ा जानते हैं, हम इसके भोजन को भी बहुत थोड़ा पहचानते हैं, और हम इस तन के भाषा भी को नहीं जानते, भाषा भी नहीं जानते। यानी आप यदि शरीर को जब जानेंगे, अपने भोजन पहचानेंगे, अपनी भाषा समझे, तब आप पाएंगे कि आप कितने अनजान थे, कितने अज्ञानी थे, कितने बेवकूफ थे। आपको सत्य की समझ की आवश्यकता थी, लेकिन अभी तक आपने माना नहीं, सत्य को जाना नहीं, सिर्फ सूचना के प्रवाह में ही सत्य ढूंढते रह गए। दरअसल सत्य एक समझ है, एक प्रकृति की व्यवस्था है, उसको समझने की जरूरत है। और सत्य सुनने में, देखने में विरोधाभासी भी, कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगता है, क्योंकि अभी तक जो प्रचलन में जो चीजें हैं, झूठ का जो व्यवसाय चलता है इस संसार में, वह प्रचलित चीजें ही आप जानते हैं। सत्य हमेशा अंदर होता है, छुपा हुआ होता है, जिसको आम लोग नहीं जानते। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये पंखा है, पंखा हवा देती है। अब आप पाएंगे कि पंखे में हवा नहीं होता, हवा तो वायुमंडल में होता है, वातावरण में होता है। पंखा एक तकनीक है जो कि हवा को स्पिन करके काटती है और आप तक पहुंचा देती है। तो दरअसल पंखे की कल्पना करते हमारे दिमाग में हवा की कल्पना होती है, लेकिन जिस दिन आपको समझ आ जाएगी हवा तो ऑलरेडी है, बस हमें उसको प्राप्त करने के लिए एक तकनीक की जरूरत है। इसी प्रकार बिजली तो है, बस हमें उसको प्राप्त करने के लिए स्विच ऑन की आवश्यकता है। यही है प्रकृति का नियम। इसी को कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, कि शरीर जब बीमार हो जाए तो प्रकृति के नियमों के तहत उसको ठीक कर लो, प्रकृति के माध्यम से उसको ठीक करो और ऐसा उन्नत बना लो कि वह फिर बीमार न पड़े। एक जीवन स्टाइल ऐसा ढालो बीमार न पड़े। तो ये जो प्राकृतिक न्याय व्यवस्था है, यही हमारा नेचुरोपैथी है। बस हमें उपलब्ध को प्रकट करना है। चीजें उपलब्ध है, वह ढक गई है, छुप गई है, या फिर गंदी हो गई, मैल कुचैल हो गई, उसको हमें प्रकट कर देना है। तो जो शरीर का विज्ञान है वह यह कहता है कि जीवन जीने का तरीका है वो नैसर्गिक होना चाहिए, प्राकृतिक सानिध्य में होना चाहिए। आपका आहार नैसर्गिक होना चाहिए, क्रियाकलाप में योगाभ्यास कह लो या फिर एक्टिविटी कह लो, नेचुरल होने चाहिए, न जरूरत से अधिक न जरूरत से कम। क्योंकि कार्य की अधिकता से भी मनुष्य बीमार होकर अकाल मृत्यु प्राप्त होता है, और कार्य की कमी से भी। तो संतुलित होनी चाहिए। इसी प्रकार जगह जगह पे आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए, कोई चीज अधिक भी नहीं सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार आहार विज्ञान पे नेचर की ओर बहुत जोर देता है। आहार आपका संतुलित होना चाहिए, उम्र के हिसाब से होना चाहिए, रोगों के हिसाब से होना चाहिए, अवस्थाएं जो है, बात पित्त प्रकृति में कौन सी आपके ज्यादा है, वायु पित्त या कफ, उसके हिसाब से होना चाहिए। या फिर जैसे शरीर अलाउ कर रहा है, जिस एरिया में रहते हैं, वह सब भी इसमें कारण बनते हैं। शरीर यदि वायु प्रधान है, वायु प्रधान भोजन नहीं लेने चाहिए। तो हमें यह प्रकृति के विज्ञान को समझना है। ये है जीवन जीने के तरीके। एक होता है प्रकृति के खिलाफ जाना, जो चीजें नहीं हो सकती उसके खिलाफ अपनी मान्यताओं को बना लेना और जबरदस्ती संघर्ष करना। उससे आपकी ऊर्जा टूट जाएगी, आप बिखर जाएंगे, आप खंडित हो जाएंगे, आप समय से पहले दुनिया को में से चले जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहने वाले। प्रकृति के विज्ञान या चीजों को प्रकृति की नैया में बैठ लीजिए और बह जाने दीजिए अपने आप को बिल्कुल तैर जाने दीजिए। हंसते खेलते हुए जीवन की यात्राओं को ऐसे खिलते हुए संपूर्ण होना चाहिए। जीवन के खिलाफ संघर्ष नहीं करना। भगवान ने एक नियम बनाया हुआ है, सब कुछ इस दुनिया में नियम से घटित हो रहा है, कुछ भी नियम बिना नियम का नहीं है। हमारी सांसें भी आ रही तो उसकी एक नियम है, किसी मृत्यु हो रही एक नियम है, अकाल मृत्यु हो रही एक नियम है। भगवान कभी अन्याय नहीं करता। भगवान ने एक कानून बना दिया, उस कानून के हिसाब से जो जैसा करेगा वो पा सकेगा। इसके पीछे कारण है। यदि आपने आहार का ध्यान नहीं रखा, नींद का ध्यान नहीं रखा, संयम, श्रम, तनाव, प्रदूषण, व्यायाम किया, अशुभ चिंतन, दवाई खिला, ये तन भी नष्ट होता है, जीवन भी नष्ट होता है। यदि आपने थोड़ा संतुलित कर लिया तो यह तन तो 100-125 वर्ष जीता है, और आने वाले समय में कई लोग तो 200 वर्ष जी के भी बता सकता है, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है वह सब एक नियम, मर्यादा और कानून के तहत हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है और प्राकृतिक न्याय व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। यदि कोई किसी के साथ नुकसान हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रहा है, कोई अशांत है, कोई दुखी है, कोई निर्धन है, कोई बेरोजगार है, तो कमियां उसके अंदर है। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में कोई कमियां नहीं। कोई कहता है कि मैं गरीब हूं,
तो अपने आप में उसे ढूंढना चाहिए कि गरीब क्यों हूं। उसने क्या अपने पूरी योग्यताओं को खिलने दिया है? क्या अपने पूरे ईमानदारी और धैर्यपूर्वक उसने कर्म किया है? क्या उसने ईश्वर के नियमों को माना है? क्या ज्ञान विज्ञान हासिल किया उसने? क्या उसने जितना काम और जिस हिसाब से तकनीकी को बदलते हुए करना चाहिए क्या उसने किया है? नहीं किया है तो निर्धन रहेगा, नहीं किया है तो बेरोजगार रहेगा। और यदि उसने किया है तो प्रकृति में तो इतनी सामर्थ्य है कि सबको ये समृद्ध कर सकती है, किसी को दुखी नहीं रखती। भगवान कितने व्यवस्थित रूप से चलाते हैं, आप देखेंगे तो पाएंगे कि परमात्मा हमें सुख शांति आनंद देने के लिए क्या क्या नहीं रचता है। हर मौसम के अनुसार वो फल फूल अन्न वनस्पतियां औषधियां रचता है। आपको चोट लग जाए तो दर्द करा के एहसास दिलाता है कि बच्चे ठीक कर ले उसको। आपको नशीली इंजेक्शन देके भोथरा करने को नहीं बोलता, बस आपको पता लगने चाहिए ताकि आप ठीक कर सके, इसलिए दर्द देता है और ताकि भगवान का नाम लेके आप संसार से ही पार हो सको। यही है प्रकृति न्याय व्यवस्था। आहार का एक नियम है, विचार का भी एक नियम है। एक विचार है दक्षिण पंथ का मार्ग, यानी सीधा सीधा सोचना, हमेशा समाधान को फोकस करो। जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, समस्या आएंगी, वह हमें डुबोने के लिए नहीं आएगी, वह हमें हराने के लिए नहीं आएगी, वह हमें तोड़ने के लिए नहीं आएगी, बल्कि वह हमें मजबूत करने को आएगी, हमें संघर्ष से समृद्धि की ओर ले जाएगी, हमें चमकदार हीरा बनाएगी, कोयला से हीरा बना देगी। वह संघर्ष नहीं होगा तो हमारा मानव जीवन है ही क्या। संघर्ष तो हमें कड़ा बनाती है, हमें कठोर बनाती है, हमें हमारी समझ खोलती, बुद्धि को तीव्र करती है, हमारे जीवन को प्रगाढ़ करती है। बस हमें करना क्या है, समाधान की तरफ फोकस रखने, अपने बुद्धि को कभी भी निगेटिव न जाने, पॉजिटिव। कोई भी दुर्घटना घटना विचार या कोई ऐसा वस्तु घटित होता है इस संसार में, आप ये देखें उसमें अच्छाई क्या। किसी की मृत्यु होगी तो भी देखें क्या अच्छा है। अब इसी बहाने कोई न कोई नया कानून बन जाएगा देश में, कोई अच्छा काम हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे अपराध फिर नहीं करेंगे। किसी को सजा मिली तो उसमें भी कुछ अच्छाई है, कोई फौजी शहीद हो गया उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। इसी बहाने हम दूसरे देश के षड्यंत्र को पकड़ सकेंगे, इसी बहाने उनके सुख सुविधाओं का, उनके वेतन भत्तों में ध्यान रख सकेंगे, सुरक्षा में क्या कमियां हैं वो हम ठीक कर सकेंगे। समाधान हर जगह उपलब्ध होता है। राम बनने, कृष्ण बनने, राम कृष्ण ने क्या सिखाया? समाधान का भाग बनो, समस्याओं का नहीं। जीवन तो उनके सामने चुनौतियां फेंक रहा है, जिसका कल राज्याभिषेक होने वाला, उसके सामने चुनौतियां ये है कि उसको रात में ही वनगमन करने, वानप्रस्थ को जाने, उसे जंगल में जाने, वो भी 14 वर्ष के लिए। अब बताइए, राम जी ने कभी विचलित होके कभी कहा कि हाय मेरे साथ अन्याय हो गया? कभी माता सीता के मुंह से आपने सुना कि हाय मेरे साथ अन्याय? एक शब्द नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा, मैया तूने तो मेरे ऊपर कृपा कर दी है, 14 वर्ष तक मैं तमाम ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहूंगा, अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान सीखूंगा, तमाम इंजॉय करूंगा, प्रकृति के बीच में रहूंगा, कभी नदियों में, वनों में, पहाड़ों में, जंगलों में, कभी रेगिस्तानों में, मैं तमाम तरह के गुणों से युक्त हो जाऊंगा, कितने फल फूल खाऊंगा, कितना आनंद आएगा। तूने तो हमारे लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया और भरत को राज मिल जाएगा, मुझे इसमें कोई भी मुझे ऐतराज नहीं है, क्योंकि भरत तो मुझसे भी ज्यादा ही। देखिए, प्रकृति उनके सामने चुनौतियां फेंकती, वह चुनौतियों को अवसर में कन्वर्ट कर देते। यही है जीवन का मार्ग, यही है उन्नति का मार्ग, यही है सुख शांति आनंद का मार्ग। प्रकृति के खिलाफ जो वामपंथ का मार्ग है, जो इस्लाम का मार्ग है कि मेरी विचारधारा ही सच बाकी सब झूठ, यह तो तोड़ने वाली विचारधारा। इसी को कहते हैं सनातन विचारधारा, वैदिक विचारधारा, धर्मयुक्त विचारधारा। इसी को हिंदू विचारधारा कहा गया। हिंदू सनातन वैदिक आर्य विचारधारा जो है, यह प्रकृति के सानिध्य का, प्रकृति के सापेक्ष का विचारधारा। इसमें प्रकृति से कोई विरोध नहीं है, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं है, यहां तक कि प्रकृति को पूजने का विधान है। सनातन मतलब नित्य नूतन, जो हमेशा नया रहे, कभी पुराना हो ही ना, हर मौसम में, हर व्यवस्थाओं में नया होकर निकले, हर दिन होली, हर रात दिवाली। यहां भारतवर्ष में 6 मुख्य मौसम है, 16 उप मौसम है। प्रकृति ने कितनी गजब की रचना करी है। यहाँ पे चेरापूंजी भी है, यहाँ रेगिस्तान भी है, पठार भी है, पहाड़ भी है, कश्मीर भी है, लद्दाख भी है। कहीं बर्फ गिर रहा है तो कहीं पठारों में हवाएं चल रही, कहीं मैदानी भागों में गंगा कल कल करके बह के तमाम तरह के फल फूल वनस्पतियां औषधियां दे रही है, कहीं जड़ी बूटियां हिमालय से शिलाजीत निकाल रही। क्या क्या नहीं प्राप्त है इस भारत भूमि को, जरा आपको समझना है। जैसे आप चीजों के ज्ञान विज्ञान को समझेंगे, अज्ञान से बाहर आएंगे, उस इस्लाम वामपंथ व धर्मनिरपेक्षता के मार्ग से बाहर आएंगे, आपको सत्य का आभास हो। जिस दिन सत्य मिल गया, बस वही ईश्वर है। सत्य ही तो ईश्वर है, वही तो शिव है, वही तो राम कृष्ण है, वही तो साक्षात ब्रह्म है। आपको कुछ जानना शेष नहीं रहता। जिस दिन आपने सत्य को जान लिया, सब कुछ जान तो लिया,
अब क्या जानना है, अब क्या पाना है, पा तो लिया। उस सत्यचित आनंद को जानते ही तो, पाते ही तो सब कुछ पाना पूरा हो गया। फिर जीवन सुखदाई बन जाती है, जीवन आनंद का धाम बन जाता है, जीवन समाधान का मार्ग बन जाता है। फिर आप देवता हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का मार्ग है, अवरोध का मार्ग नहीं है। भारतवर्ष ने इसलिए व्यवस्थाएं करी थी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य की शक्ति और आनंद का पता लग जाए एक बार, फिर गृहस्थ में जब वो प्रवेश करेगा उस शक्ति के साथ, तो उसे पता लगेगा ब्रह्मचर्य अच्छा था या गृहस्थ अच्छा था। अब वो तुलना भी कर पाएगा। और इसके बाद फिर अगर उसको शक्ति का पता है तो वह संन्यास के मार्ग में, वानप्रस्थ के मार्ग में भी जा सकेगा, क्योंकि उसके पास ताकत है। ताकतवर ही भोग सकता है, ताकतवर ही त्याग सकता है। उस शक्ति का प्रयोग करके वो फटाफट गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थ को भी गमन कर सकता है और उसको छोड़ के अंत में सन्यासी बन सकता है। कायर, कमजोर, न कुछ त्याग सकते हैं, न भोग सकते हैं, न कभी शांति स्थापित कर सकते हैं, न युद्ध कर सकते हैं। कायर कमजोर के लिए दुनिया होती नहीं। वह ऐसे ही दुखों का रोना रोते हुए, भगवान को कोसते हुए, भाग्य को दोष देते हुए, ऐसे ही प्रकृति के खिलाफ जीवन जीते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सदैव दुख पाते हैं, जीवन में न कुछ प्राप्त कर पाते, ना किसी को उपलब्ध करा पाते हैं। जब भी प्रकृति के मार्ग से चलेंगे, अपने लिए तो सब कुछ होगा, संसार के कल्याण के लिए आपके पास खजाने होंगे देने के लिए। आप दूसरों को सुख शांति दे सकते हैं, सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं, ज्ञान विज्ञान बता सकते हैं, रोजगार का मार्ग बता सकते हैं, समृद्धि का मार्ग, शांति का मार्ग, स्वास्थ्य का मार्ग और पंचभूतों के संयम संतुलन का मार्ग सिखा सकते हैं। इसी को हमारे वेदों ने कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 मार्ग अपना के जीवन को आनंददायी बना लो। प्रकृति का एक नियम है, पहले उत्पन्न होना, फिर धीरे धीरे फूलना, फैलना, प्रस्फुटित होना, खिलना, अपने पूरे यौवन के साथ, पूरी ताकत के साथ खिल उठना। उसके बाद एक दिन धीरे 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 मुरझाते हुए, जैसे फल टूट के गिर के खत्म हो जाता है, ऐसे जीवन समाप्त हो जाएगा। यही प्रकृति के, अगर इस प्रकृति के नियम किसी के जीवन में कुछ घटित होता है, इसका मतलब उसका मार्ग वामपंथ का मार्ग है, उसका मार्ग ही सही नहीं है। जीवन का नियम ही नहीं है अकाल मृत्यु, जीवन का नियम ही नहीं है रोग, जीवन का नियम नहीं है दुख। दुख आते हैं, रोग आते हैं तो आपको निरोगी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, ताकि इसी बहाने सुख हो जाओ। कहीं पे कट लग गया तो उसके बाद तो फिर रिपेयर भी तो प्रकृति करती है। कहीं रोग ही हो गया तो उसको रिपेयर का भी ताकत तो अंदर ही है, बस आपको स्विच ऑन करना है। शरीर के अंदर सब कुछ है, वह केमिकल दवाइयां नहीं मांगता, बस वो उचित निर्देशन और उचित आहार मांगता है, उचित हवा मांगता है, उचित धूप मांगता है, वह मिट्टी और आकाश का संपर्क मांगता है, वह पंच तत्वों का एडजस्टमेंट मांगता है। यही है प्रकृति का मार्ग, यही है धर्म का मार्ग, यही है न्याय का मार्ग, यही व्यवस्थाओं का मार्ग, यही है सुख सत्य का मार्ग, यही है ज्ञान कर्म और भक्ति का मार्ग, यही है ध्यान का मार्ग। तो प्रकृति के नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। आप प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस बात को समझते हुए अपने बाल बच्चों को इस ढंग से ट्रेंड करना है कि वो प्रकृति के नियम, पहले उसको वेद अध्ययन करा दिया जाता है, धर्म का मार्ग बता दिया जाता है, न्याय का मार्ग, बाद में गृहस्थ में प्रवेश करवाया जाता है, ताकि उसके व्यवस्था के अनुसार वो जीवन जी सके और अपने जीवन को पूरा खिलने में उसको ये जो ज्ञान और ब्रह्मचर्य का मार्ग है, जो वेदों का मार्ग है, जो सत्य का ईश्वर न्याय का मार्ग है, वह मार्ग उसके काम आ सके। अब हम 80 वर्ष के 70 वर्ष की उम्र में चले वेद और विज्ञान सीखने, कहाँ काम आएगा? जब हमारे पास शक्ति नहीं रही तो कौन सुनेगा? अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाया, हम दूसरों को उपदेश देंगे, कौन मानेगा? तो यह सब चीजें जो होती जीवन के 20-25 वर्षों में हो जाती। अगर जीवन के 100 वर्ष को मान ले, 100 वर्ष और 80 वर्ष ही मान लो, तो जीवन के 20 वर्ष ही बहुत है वेद विज्ञान और सत्य धर्म को सीखने के लिए। उसके बाद 20 से 40 या 50 उसको जीने का मार्ग होता है, फिर उसके बाद फिर त्याग करने का मार्ग आता है, और फिर उसके बाद संसार छोड़ने का मार्ग आ जाता है। तो भारत की जो हिंदू सनातन वैदिक आर्य परंपरा है, जो पद्धति है, जो विज्ञान है, इसने जीवन के मार्ग को सारे संसार को दिखाया जाता है, ये दर्शन दिया था कि जीवन का ये रास्ता होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं होगा कि पहले गृहस्थ जी लो बचपन में, बाद में ब्रह्मचर्य, वो तुलना नहीं कर पाएगा, वो फिर त्याग भी नहीं कर पाएगा। तो जीवन के जो मार्ग है उसमें सदैव आप सत्य का, न्याय का, धर्म का, वेदों का अनुसरण करें, समाधान पे फोकस करें। हमारी जिंदगी में जब कोई समस्याएं आती है तो मैं देखता हूं कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कौन से अवसर है, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूं, मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, मैं कुछ कमा भी सकता हूं, अपनी उन्नति कर सकता हूं, बाल बच्चों को कुछ दे सकता हूं। इसमें
समाज संसार को कुछ दे सकता हूं, मैं हमेशा फोकस करता हूं। अ पॉजिटिव थिंकर सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी। ऑन द अदर हैंड अ नेगेटिव थिंकर सीज एन एडवर्सिटी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मार्ग पकड़ते हो। दोनों मार्ग आपके लिए खुले पड़े हैं, एक जगह टूटने का मार्ग, संघर्ष का मार्ग, एक तरफ घोर विरोध का मार्ग, एक तरफ प्रेम का मार्ग, शांति का मार्ग, श्रद्धा का मार्ग, निश्चलता का मार्ग, प्रकृति का मार्ग, ईश्वर का मार्ग, जहां पे आपके लिए तमाम ईश्वरीय दरवाजे खुले हुए हैं, आपकी उन्नति के, आपके खिलने के, आपके फलने फूलने के, आपके मस्ती में नाचने गाने के, झूमने के मार्ग खुले हुए हैं। तो आप मार्ग कौन सा पकड़ते हो? आपके नहीं चाहने से सत्य नहीं बदल जाता। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए इसको मैं छोड़ता हूं तो गिर जाएगा नीचे। आपके नहीं मानने से कानून नहीं बदल जाएगा। सूर्य पूरब में उगता है, आप कहते नहीं मानता था, मत मानो, कानून तो नहीं बदलता ना। जो नियम है बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन आप अपना जीवन तो बर्बाद कर ही लेंगे। मैं खासकर उन युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप ईश्वर का मार्ग पकड़े। वामपंथ, कम्युनिज्म, साम्यवाद, धर्मनिरपेक्षता या फिर इस्लामवाद, ईसाईवाद, ये सब मार्ग बकवास हैं। इसमें कोई दम नहीं है, कोई उन्नति नहीं, सुख शांति आनंद नहीं। ईश्वर का मार्ग है ही नहीं। प्रकृति मार्ग आपको खिलने फलने फूलने नहीं देगा। विरोध, अपने आप से विरोध, रोज संघर्ष होंगे स्वयं से। कभी भी संघर्ष का मार्ग ठीक नहीं होता। संघर्ष एक सीमा होना चाहिए, अपने अंदर भी संघर्ष होना चाहिए, लेकिन थोड़े समय के लिए। उसमें से जो क्रीम निकालना, समुद्र मंथन करके जो अमृत निकाल लिया, आगे बढ़ गए, फिर ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ गए। हमारे वेदों ने और इतने ऋषि मुनियों ने, महान महापुरुषों ने क्या कहा? महापुरुष येन गता सो पंथा। पंथ वही है जिसपे महापुरुष चल चुके हैं। जब मार्ग नहीं मिल रहा और समझ नहीं आ रहा, तो जो महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे योगी धीर वीर पुरुष, जो राम कृष्ण शंकर हनुमान जी बता के गए, जो हमारे शंकराचार्य बता के गए, वो हमारे पकड़ लो। कुछ है उसमें, विरोधाभास भी होगा तो कल्याणकारी होगा, उसमें कष्ट भी आएंगे तो आपके और संसार के कल्याण का मार्ग होगा। आत्म कल्याण से संसार के कल्याण का रास्ता खुलेगा। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी विराम दूंगा। जीवन जीने के दो तरीके, यानी प्रकृति के सापेक्ष और प्रकृति के विरुद्ध। हमेशा प्रकृति के संसर्ग, प्रकृति के साथ वाले रास्ते पकड़ें, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, धन मिलेगा, सुख मिलेगी, रिश्ते नाते अच्छे रहेंगे और अंत में मोक्ष आनंद भी मिलेगा, जिसकी प्राप्ति में सारा संसार मर आ रहा है, पूरी पूरी रात दिन काम कर रहा है। वही आनंद को प्राप्त करने के लिए तो हम सब लालायित हैं, और वह तो है ही ना, अंदर ही है। बस प्रकृति मार्ग पकड़ना है। रास्ता सही मिल गया, मंजिल और लक्ष्य तो आपको उपलब्ध होना ही है। बस नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हमेशा उस ट्रैक पे रहें जो ट्रैक आपको उस रास्ते पे ले जाती है। फिर दिशा भी सही होनी चाहिए, गाड़ी भी सही, वाहन भी सही होना चाहिए। पटरी पे ट्रक नहीं दौड़ते और सड़कों पे रेल नहीं दौड़ता। आपको सही गाड़ी भी होना चाहिए। ताकतवर, कितना भी ताकतवर हो, ट्रेन के इंजन बहुत ताकत होती है, लेकिन सड़क पे नहीं दौड़ सकता क्योंकि उसको ट्रैक नहीं मिला। तो आपका ट्रैक अगर सही है ना, तो आप पूरी शक्ति से खिल उठेंगे, पूरे नाच झूम सकेंगे, जिंदगी का मस्ती उत्सव आनंद मना सकेंगे। यही है प्रकृति का मार्ग, यही है हिंदुत्व का मार्ग, यही है सनातन वैदिक आर्य धर्म का मार्ग, यही है न्याय का मार्ग, यही है आपस में जिसको सह अस्तित्व का को एक्सिस्टेंस का मार्ग। जियो, जीने दो, हम भी जिएंगे, आप भी जियो, हम भी खिलेंगे, आप भी खिलो। किसी को लूटपाट काट पीट नहीं करना। इस्लाम का मार्ग, कम्युनिज्म का मार्ग नहीं अपनाने। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम।